हेलो पाइसीज़, कैसे हो आप लोग। पाइसीज़ 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कैसा होने वाला है आप लोग के लिए। 2 in 1 वीकली हॉरोस्कोप है, साप्ताहिक राशिफल कैसा होने वाला है। अब पाइसीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, आप लोग सेल्फ लव वर्कशॉप मेरी करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो और लव एंड हार्मनी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो डेफिनेटली वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ में मेरी टैरो वर्कशॉप भी अवेलेबल है, एंड पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विद दैट, मेरा जो सेकेंड नंबर है ना, वो है रिगार्डिंग जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल्स। तो अगर आप ये चीज़ें परचेज़ करना चाहते हो एज़ पर योर सिचुएशन, या जो भी रीज़न से आप मेरी वीडियोस देखते हो और आपको पता नहीं कहाँ से ऑर्डर करें, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर ऐड कर दूँगी, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, द एम्प्रेस के कार्ड्स आए हैं, जो अबांडेंस, मनी फ्लो, रिलेशनशिप, हीलिंग, पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। अब ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है पूरी रीडिंग में। अब इसी के साथ साथ में दी हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं, मतलब 15 से 16, 17, 18 तक एनर्जीज अच्छी रहेंगी। 18-19 के बीच में थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, या जो भी आप सिचुएशन मैनिफेस्ट करो उसमें थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, और इस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी भी काम की। पाइसेस, टेक इट ईजी। इतना सिंपल सा सोचिएगा कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करूँ उसके लिए सब हाथ पैर मार लिए, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा, तो इट्स टाइम टू सरेंडर। इट्स टाइम टू सरेंडर। तो सरेंडर कर दीजिएगा, दैट्स इट, एंड पेशेंस रखिएगा कि जो होगा अच्छा ही होगा, ये वाली चीज़ है। आगे आपकी बातों में आपको स्टैंड लेना होगा। जो भी परिस्थिति आपको लग रही है कि भैया आपके साथ में अनफेयर हो रहा है, मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स है, मे बी कोई आपको टॉक्सिक इंसान और डिस्टर्ब कर रहा है, तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्टैंड लें, अपनी बात कहें, एंड जो आपको सही लगता है उसके लिए आप खड़े रहें कि हाँ भाई ठीक है, मेरे लिए सही है, तुम्हें इसके अगेंस्ट जाना तो कोई बात नहीं। मतलब दूसरे का दिल रखने के लिए हाँ में हाँ मत मिलाइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। उसी के साथ साथ आगे थोड़े से स्ट्रगलिंग कार्ड्स आए हैं। अब ये एक ऐसा कार्ड है ना कि जहाँ पर यू माइट फील, माय डियर पाइसीज, कि यार आप अकेले और लोग आपके ऊपर अटैक करें इमोशनली, ग्रुपिज्म करके आपको बोलते हैं कि तू ये कर वो कर, या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, या आप बड़ी मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ को अचीव करने के लिए, बड़ा कॉम्पिटिशन है, बट कार्ड्स कह रहे हैं तुमने गिव अप नहीं करना है। लोगों को तुम्हारे आगे पीछे जो बोलना है बोलने दो, जो सोचना है सोचने दो, तुम गिव अप नहीं करोगे, तुम अपनी पूरी मेहनत करोगे एंड डटे रहो उस मैदान में, लड़ते रहो जब तक तुम्हारी जीत नहीं होती। तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम का कंपटीशन है, चाहे वो कोई इंटरव्यू है, चाहे आप कोई गोल मैनिफेस्ट करो एंड आपको बार बार डिलेज आ रहे हैं, आपके लिए वो काम देरी से हो रहा है मे बी, बट आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि कई बार कार्ड्स आ जाते हैं कि इट्स टाइम टू लेट गो, इट्स टाइम टू सरेंडर। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम एक तो आपने कार्ड बताया जहाँ पे हैंगमैन था और वो कह रहा था कि ठीक है तुम अपनी तरफ से गिव अप कर दो। गिव अप का मतलब होता है इमोशनली गिव अप यहाँ पर आया, विच मीन्स कि ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जॉब में, ठीक है, हम उस जॉब में हैं एंड लोग हमारे आसपास पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगेंस्ट हो रहे हैं, तो पहले क्या था, मैं उस इंसान से लड़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, मैं स्टैंड ले रही हूँ, देखो ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ठीक है, इमोशनली पहले मैंने लेट गो किया कि अब इनको बोलने तो अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो है हैंगमैन, ये केतु की एनर्जी है। आपने इमोशनली आप डिटैच हो गए, चलो आपके घर वाले जो बोल रहे हैं, अब डिटैच होगी भी, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम क्या बोलो, जो मेरे को सही लगता है मैं वो करूँगा, या अब इसके बाद में तुम्हें जो करना है करो, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी। एंड यहाँ पर जो ये दो कार्ड्स है ना, दी जस्टिस का और ये वाला, अब ये दो कार्ड कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम एक्शन में हमारी जॉब नहीं छोड़ देंगे डर के। हमने इमोशनली छोड़ दिया है, हमने इमोशनली डिटैच कर दिया, जो बोलना है जो करना है करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम वो स्टेट में आ गए, लेकिन
जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मान लो जो भी मेरी जॉब है, जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं उस पर गिव अप नहीं करूँगा, मैं स्टैंड लूँगा भाई, मेरा ये कार्य है, मुझे ये करना है। मेरे काम के बीच में कोई मेरे को आके रोकेगा तो मैं बोलूँगा कि भाई ये चीज़ गलत है, और मैं शांति से बोलूँगा, मैं पैनिक नहीं करूँगा भाई मैंने बोला अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में रिजल्ट क्या आएगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन नहीं देगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। तो ये डिफरेंस है। मैं यहाँ पर इमोशनल लेट गो करने बोल रही हूँ और फिजिकली डटे रहने कह रही हूँ। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आई डोंट नो इससे आप कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पा रहे हो, बट आई होप मैं सही तरीके से आप लोग को समझा पा रही हूँ कि आपने करना क्या है और हैंडल कैसे करना है। उसी के साथ साथ किसी पास से आपका कोई पर्सन वापस आ सकता है या उससे बातचीत हो सकती है। अगर कोई रिकन्सिलेशन का आप लोग वेट करें तो इस टाइम पर हो सकता है। फैमिली गेट टुगेदर अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। अबंडेंस है, अच्छा है। देखो 2 अबंडेंस के स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। इन दिनों में प्रमोशन के योग हैं, जॉब मिलने के योग हैं, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एग्ज़ाम्स अगर आपके हैं तो मेहनत लगेगी, विद्यार्थियों को बहुत फोकस लगाना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग पढ़ोगे तो वो आप लोग के काम हो पाएंगे। ये एनर्जीज आगे अभी देख लेते हैं और क्या गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं आप लोग के लिए। सो ऑल ओवर देखो रीडिंग पॉजिटिव है, अच्छी आ रही है आप लोग के लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो डेफिनेटली मैं कहूँगी आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी अटकन महसूस करो ना, देखो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। डेफिनेटली पाइसीज दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि भैया एंड ऑफ द मंथ में कोई ना कोई चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, रास्ते खुलेंगे, एनर्जीज अच्छी है, बट गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जीज़ है। ओके, तो इमोशनली लेट गो करो एंड डिटैच करो, वो ज़रूरी है। बाकी आप लोग के लिए चीज़ें काम कर जाएंगी। ये 2 हफ्तों में एनर्जीज अच्छी हैं। रिलेशनशिप हीलिंग के भी योग हैं भाई, प्रमोशन के भी योग हैं। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम्स है, कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, वहाँ आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। ये एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। सो आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।